अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज मैं अपनी फ़िज़िक्स की न्यू वीडियो के साथ हूँ। आज मैं आप लोग को टॉपिक 15.3 पढ़ाऊँगी, जिसमें है टर्निंग अफेक्ट ऑन करंट कैरिंग कॉइल इन अ मैग्नेटिक फील्ड। सबसे पहले यहाँ से मैं रीडिंग स्टार्ट करती हूँ, साथ साथ आपको एक्सप्लेन करती हूँ। If instead of straight conductor we place a current carrying loop inside the magnetic field, the loop will rotate due to its torque acting on the coil. सबसे पहले अगर हम कंडक्टर के अंदर हम करंट कैरिंग लूप प्लेस करेंगे तो वो जो लूप है वो रोटेट करेगी, इस तरह करके रोटेट करेगी। क्यों रोटेट करेगी? क्योंकि उसके ऊपर जो टॉर्क एक्ट कर रही है उसकी वजह से वो लूप रोटेट करेगी। और एक और वजह से भी होता है, दिस इज़ ऑल्सो द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर्स। इलेक्ट्रिक मोटर्स में भी यही होता है, जब हम मोटर अपनी ऑन करते हैं तो जो उसके अंदर लूप होता है वो टॉर्क की वजह से रोटेट करता है, जिसकी वजह से नीचे से पानी ऊपर आता है। कंसिडर a rectangular coil of wire with sides P, Q and R as length perpendicular to the field placed between the two poles of permanent magnet. अब हमने कंसिडर करना, हमारे पास एक रेक्टेंगुलर कॉइल है वायर की, जिसकी टू साइड्स हैं। एक साइड का नाम देते हैं हम पी क्यू और दूसरी आर एस। दोनों एक दूसरे के पैरेलल है, यानी कि इस तरह एक दूसरे के पैरेलल है। तो हम लोगों ने कहा है कि उन दोनों के दरमियान जो एक पोल, टू पोल्स हैं, वो किसका है? परमानेंट मैग्नेट के पोल्स हैं। अगर नाउ इफ द एंड्स ऑफ कॉइल आर कनेक्टेड विद पॉजिटिव एंड नेगेटिव टर्मिनल्स ऑफ बैटरी, अ करंट वुड स्टार्ट फ्लोइंग थ्रू द कॉइल। अगर हमारे पास यहाँ पे कॉइल एक पॉजिटिव टर्मिनल की बैटरी, ये बैटरी है हमारे पास, यहाँ पे ये पॉजिटिव टर्मिनल है और ये नेगेटिव टर्मिनल है। इसके साथ ही हमारी कॉइल कनेक्टेड है, जिसकी वजह से यहाँ पे करंट फ्लो करना शुरू हो जाएगा। फिर क्या होगा? द करंट पासिंग थ्रू द लूप एंटर्स फ्रॉम द एंड ऑफ द लूप एंड लीव्स फ्रॉम द अदर एंड। सबसे पहले करंट दो पोल से एक लूप के अंदर जाएगी, फिर उसके बाद दूसरी लूप के अंदर जाएगी, फिर इस लूप से बाहर आ जाएगी। ये इसी तरह करंट जो है इन दोनों लूप्स के थ्रू गुजरेगा। उसके बाद है नाउ अप्लाइंग फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। लेफ्ट हैंड रूल आपने फ्लेमिंग्स का पढ़ा होगा, जो पीछे वाले टॉपिक में था। उसमें हम क्या करते हैं? करंट डिटेक्ट करते हैं इस रूल में। अब इसमें क्या होता है? फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल के तौर पे हम क्या करते हैं? वी कैन सी दैट ऑन पी क्यू साइड ऑफ द लूप फोर्स एक्ट्स अपवर्ड एंड द आर एस साइड ऑफ द लूप फोर्स एक्ट डाउनवर्ड। दो पॉइंट्स ऊपर हमने लाइट किए थे, पी क्यू और आर एस। जो पी क्यू है वो अपवर्ड एक्ट करेगा और जो आर एस है वो डाउनवर्ड एक्ट करेगा। क्यों? क्योंकि इट इज़ बिकॉज द डायरेक्शन ऑफ द करंट थ्रू द टू साइड्स ऑफ द लूप फेसिंग द टू पोल्स एट राइट एंगल्स। क्योंकि जो दोनों पोल्स हैं वो किस तरफ एक्ट करेंगे? राइट एंगल पे एक्ट करेंगे। इस वजह से आपने देखा होगा राइट एंगल में इस तरह हमारा राइट एंगल है, एक अपवर्ड जाएगा और एक डाउनवर्ड जाएगा राइट एंगल की वजह से। और दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट है। क्यों? क्योंकि एक पॉजिटिव टर्मिनल के साथ लगा है और एक नेगेटिव टर्मिनल के साथ। उसके बाद द रिजल्टिंग टॉर्क ड्यू टू कपल रोटेट्स द लूप एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द टॉर्क acting on the loop is proportional to the magnitude of current passing through the loop. अब क्या होगा? जब हमारे पास टॉर्क जो निकला, टॉर्क किस तरह, क्योंकि कॉइल रोटेट होती है इस वजह से टॉर्क निकलता है, तो जो टॉर्क है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? हमारी करंट की मैग्नीट्यूड के। अब क्या होगा? इफ़ वी इंक्रीज द नंबर ऑफ लूप्स द टर्निंग अफेक्ट इज ऑल्सो इंक्रीज। जिस तरह हम नंबर ऑफ लूप्स इंक्रीज करेंगे उस तरह टर्निंग अफेक्ट ऑफ टॉर्क भी इंक्रीज हो जाएगा। दिस इज़ द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर्स, और ये इलेक्ट्रिक मोटर्स की वर्किंग प्रिंसिपल है। यहाँ पे हमारे पास है कि अगर वायर जब वो प्लेस होगा बैटरी के अंदर, तो क्या होगा? वायर जो है ना, वायर की अपनी ओन मैग्नेटिक फील्ड है और उसके अंदर जो लूप्स होते हैं उसकी वजह से करंट जो है ना वो प्रोड्यूस होता है। एज अ रिजल्ट क्या होता है कि जो फोर्स होती है या वो अपवर्ड मूव ऑन करती है या वो डाउनवर्ड या लेफ़्ट और राइट। आई होप सो आपको मेरा लेक्चर बहुत पसंद आया होगा, तो इसको प्लीज़ गौर से पढ़िएगा, इसकी डायग्राम भी याद कीजिएगा और इसी तरह याद कीजिएगा। एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। ओके, अल्लाह हाफिज़।